तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये क्या है? ये भी, और ये क्या हो गया? मीम अलिफ। ये क्या है? ये भी, ये भी। अब क्या हो गया? ये भी क्या? और ये क्या? ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये भी। अब क्या हो गया? ध्यान से बोलिए, ये क्या है? और ये मीम अलिफ। मीम अलिफ। वो क्या है? और ये वो क्या है? और ये भी, ये भी। ये क्या है? और ये। आज बस समझ में, पहले जो लाइन में 4 हरफ है, कितने हरफ है? ये अलग अलग है, उनका हम नाम रखेंगे मुफरदात। क्या नाम रखेंगे? और नीचे लाइन में हमने क्या किया? हर हरफ के साथ किसको मिलाए? तो हम इनका नाम रखेंगे मुरक्कबात। चलिए, मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुफरदात। अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। अब मुझे आपको बताना है, नीचे जो हमने लाइन बनाई है, सबसे पहला हरफ क्या है? जल्दी बोलिए। उसके बाद खींच कर बोलिए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद पहला, दूसरा, आगे, 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 आगे। ऊपर कितने हरफ है? 4। क्या नीचे वो चारों है? कौन नहीं है? उसको बुलाना है नहीं? उसको हम किस तरह बुलाते हैं वो जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। ये क्या है? काफ है। और इस हिस्से को मिटा दूं तो ये काफ का असल है, और इस हिस्से को मिटा दूं तो ये काफ का टुकड़ा है। जबर नहीं। हमने किसको कट किया? ये किसका हिस्सा है? किसका टुकड़ा है? जब काफ का टुकड़ा है तो वो काफ ही है। उस टुकड़े को, नीचे देखिए, उस टुकड़े को जब हम लाम के साथ मिलाएंगे तो फिर ये काफ हो जाएगा। उस टुकड़े को जब हम लाम से मिलाएंगे तो वो, अब इसको लाम नहीं कहना। दूध में हम चाय के पत्ती डाल देते तो क्या बनती? फिर दूध भी रहता क्या? हाँ, बहुत से लोग बोलते दूध चाय। दूध चाय कैसे है? अब चाय बन गई है। आई बात समझ में? बिल्कुल उसी तरह ये पहले लाम था, हमने काफ का टुकड़ा लगा दिया तो ये अब लाम नहीं रहा, काफ होगा। आई बात समझ में? अब जरा हम इसको मश्क करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बोलिए, जल्दी बोलिए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद बोलिए। मीम को जब शुरू में लिखेंगे यूं, बीच में लिखेंगे तो यूं, आखिर में लिखेंगे तो यूं। थोड़ा ध्यान देना। आ रही बात समझ में?
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 4 हरूफ सीखे। कितने सीखे? अच्छी बात है। कल हम जबर जेर पेश भी सीखे और उसको पढ़ने का तरीका भी हमने आपको बताया कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे, जरा ध्यान देंगे। हरकत, एक जबर एक जेर एक पेश को कहते हैं। हरकत, एक जबर एक जेर एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। ये सबक तो हम कल, आज हम एक आपको नया सबक देंगे। जरा उधर देखिए जबर को जो आड़ा है और जरा इधर देखिए जबर को जो खड़ा है। उधर वाला जबर आड़ा है, इधर वाला जबर, उधर वाली जेर आड़ी है और यहां देखिए जेर खड़ी है। उधर वाली जेर आड़ी है, इधर की जेर खड़ी है। उधर का जो पेश देखेंगे ना वो सीधा है और इधर का पेश देखेंगे वो उल्टा है। अब पढ़ेंगे। खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ा जबर खड़ी जेर, उल्टा पेश, उल्टा पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। उसको हम बोलेंगे जबर जेर पेश। क्या बोलेंगे? और इसको हम बोलेंगे खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? जबर जेर पेश। क्या बोलेंगे? और इसको हम क्या बोलेंगे? अब आपको कायदा समझना है कि जबर जेर पेश को तो हम जल्दी पढ़ेंगे, जबर जेर पेश को तो हम जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को हम। आप सोच रहे हैं कि जबर जेर पेश और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश में फर्क क्यों है? वो इसलिए फर्क है कि जबर के माना होता है अ और खड़ा जबर है तो पढ़ेंगे जेर है तो पढ़ेंगे खड़ी जेर तो पढ़ेंगे। अगर पेश है तो उसको पढ़ेंगे उ, और अगर उल्टा पेश है, एक मिनट, उल्टा पेश है तो पढ़ेंगे उ। बस 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 आप समझ गए ना? बस काम हो गया। जरा इसको समझ लीजिए। अगर जबर है तो पढ़ेंगे अ, खड़ा जबर तो, जेर है तो पढ़ेंगे, खड़ी जेर तो, पेश है तो पढ़ेंगे, उल्टा पेश तो पढ़ेंगे। अब हम आपको मिसाल देकर बताएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये मीम है। क्या है? और मीम के ऊपर जबर है और ये भी मीम है लेकिन मीम के ऊपर खड़ा जबर है। क्या है? खड़ा जबर है। अब इसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ पास में बैठी होती है। कहाँ? तो हम उसको जबर लगा के बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? आहा, मीम जबर माँ। फिर बोली। और कभी ऐसा होता है कि माँ दूर में खड़ी होती है तो हम उसको खड़ा जबर लगा के बोलेंगे। मीम खड़ा जबर माँ। ये है जबर खड़ा जबर में फर्क। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए। मीम जबर माँ, मीम खड़ा जबर माँ। पहला, दूसरा, पहला,
दूसरा, ध्यान दीजिए, मीम पेश मुंह, फिर बोलिए, मीम उल्टा पेश मुंह, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ध्यान दीजिए, मीम जेर मी, मीम खड़ी जेर मी, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ध्यान दीजिए, लाम ज़बर ला, दूसरा, अब आपको खुद को पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहला, दूसरा, लाम पेश लू, दूसरा, लाम उल्टा पेश लू, पहला, दूसरा, लाम जेर ली, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ध्यान दीजिए, काफ ज़बर का, फिर बोलिए, दूसरा, पहला, दूसरा, ध्यान दीजिए, काफ पेश कू, फिर बोलिए, दूसरा, पहला, दूसरा, काफ जेर की, दूसरा, पहला, दूसरा, क्या कुरान सीखना मुश्किल है? आसान है ना? आज हम कितने दिन शुरू किए? 2 ही दिन। और हरफ हमने कितने पढ़ लिए? ये 4 है और हमजा और या मिलाएंगे तो 6 हो गए। और उसके साथ साथ हमने क्या क्या सीखे? जबर जेर पेश भी सीखे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश भी सीखे और जज़म भी सीखे। अब हम कुरान पर कब पढ़ेंगे? बोलते नहीं, आज पढ़ेंगे? नहीं, आज ही पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। अलिफ को खींचना या जल्दी? जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए। और उसके बाद हमें बताइए कि ये क्या है। लाम को जल्दिया खींचना। मैं पूछा जल्दिया खींचना थोड़ा या ज्यादा? तो ज्यादा खींचिए। उसके बाद ये क्या है? मीम को जल्दिया खींचना थोड़ा या ज्यादा? तो ज्यादा खींच कर बोलिए। पहला हरफ क्या है? दूसरा, तीसरा। और एक चीज का तारुफ मैं आपको अभी करा दूं, वो है तशदीद। इसका हम नाम रखेंगे तशदीद। तशदीद, 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 तशदीद। तशदीद के माना भी मिलाना। जज़म के माना क्या बताया था? मिलाना। तशदीद के माना भी फर्क। जज़म है तो मिलाएंगे 1 बार और तशदीद है तो मिलाएंगे 2 बार। अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला हरफ बोले अलिफ, दूसरा और आखिर में हमने तीसरा नहीं कहा, जरा ध्यान देंगे। पहला, दूसरा और आखिर मीम।
इस लाम और मीम के बीच में एक तशदीद है, और यहां तशदीद को हम नाक में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखेंगे। ये हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसको गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें 4 तलफ़ुज़ हो गए। कितने तलफ़ुज़? नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 पहले सुनिए ला, और नंबर 3 सुनिए और नंबर 4 सुनिए पहले मीम। फिर सुनिए, नंबर 1 अलिफ, ला, मीम। अब आप बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ये सूरतुल बकरा की पहली आयत है। इसमें कितने हर्फ है? एक हरफ पर 10 नेकी, तो हमें कितने मिलने? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ 1 नहीं 3 है, लाम 1 नहीं 3 है, और मीम 1 नहीं 3 है। अलिफ लाम मीम पढ़ने वालों को 3 मिलाकर 30 नहीं, बल्कि 3 3 3 9 इंटू 10, उनको 90 नेकी मिलती है। खुशी की बात है ना? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमें कुरान भी शुरू कर दिए ना इंशाल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से हम हर रोज रात में सोने से पहले कुरान तिलावत करके सोएंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिन्होंने मुकम्मल कुरान को हिफ्ज किया वो कुरान मुकम्मल का हाफिज है। हम सूरह फातिहा के हाफिज है नहीं? बस समझ में, वो पूरे कुरान का हाफिज है। हम जो कुरान पढ़ने वाले वो 2 3 4 सफ़ात पढ़ते हैं, और हम आज से एक एक आयत पढ़ेंगे। इसी आयत को हम 10 20 बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो 90 नेकी, फिर पढ़ेंगे तो फिर 90, फिर पढ़ेंगे तो। इसी तरह नियत करें, आज हम सोने से पहले इसको 10 मरतबा तिलावत करके सोएंगे इंशाल्लाह। अलिफ लाम मीम। ये सूरतुल बकरा की। अब आप सोच रहे मौलाना आपने सूरह फातिहा छोड़ दी है, उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। मुझे बताएंगे कि ये क्या है, और मुझे बताएंगे कि क्या है। अब जरा मुझे बताइए, मीम के ऊपर जबर आड़ा है या खड़ा है? जल्दी खींचना। मीम खड़ा जबर मा। फिर बोलिए। लाम के नीचे जेर खड़ी या अड़ी है? खींचना या जल्दी? लाम जेर ली। फिर बोलिए। काफ के नीचे जेर खड़ी या अड़ी है? खींचना या जल्दी? काफ जेर की। फिर बोलिए। मीम खड़ा जबर मा। फिर बोलिए। लाम जेर ली। काफ जेर की। मीम खड़ा जबर मा। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा,
तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ मालिकी, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। फिर बोली, फिर बोली, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। कौन है? अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। हम सिर्फ कुरान पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे भी। और समझना क्यों है? समझेंगे तो चलेंगे ना। क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है, इसलिए हमें राजी किसको करना? अल्लाह को करना, अल्लाह को राजी करना। फिर इबादत किसकी होनी? फिर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। इसलिए हम नियत करें कि हम कुरान सीखेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे और अल्लाह को राजी करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।